हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाईमैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज। इस चैनल के पिछले वीडियो में हमने आप लोग को 11th क्लास का जो टॉपिक पढ़ा रहे थे उसमें आपको 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 का सोल्यूशन बताया था। आगे इस वीडियो क्लास में हम आगे के क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए सब पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। यानी जो भी नीचे लिखा हुआ सेट्स होगा, समुच्चय है, उस सब का क्या लिखना है, सभी उप समुच्चय यानी टोटल सबसेट्स लिखना है। उसमें 4 सेट दिया है। पहला सेट ए है, फिर सेकंड सेट ए भी है, थर्ड में सेट ए 1 2 3 है और फोर्थ क्या है, एम्प्टी सेट 5 है। तो चलिए पहले हम इसके 2 वीडियो पहले क्लास जो था उसमें हमने आप लोग को बताया था कि सबसेट्स का डिफिनेशन दिया था और सबसेट्स कितना होता है किसी भी सेट का उसको निकालने के लिए हम एक फार्मूला बताए थे। तो उस फार्मूला पे ध्यान रखना है क्योंकि वो हमको टोटल संख्या बताएगा कितना सबसेट बनेगा। और उसमें सबसेट बनाने के लिए हम लोग ट्रिक भी बताए थे किस टाइप से बनाएंगे तो इजी वे में बन जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ किसी सेट्स में एलिमेंट्स यदि m होगा तो उसका टोटल सबसेट्स क्या होता है। उसका टोटल सबसेट्स का फार्मूला है 2 to the power m। ये बताएगा हमको तो उसके टोटल सबसेट्स की संख्या। अब हमको इसमें देखना है कि ये हम लोग बताए थे उसमें एक चीज कि सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि एम्प्टी सेट जो होता है वह दुनिया के सभी सेट का सबसेट होगा। यानी कोई भी सेट हो एम्प्टी सेट तो सबसेट होगा ही। और दूसरा क्या बताए थे कि कोई भी सेट जो है वो स्वयं का भी सबसेट होता है। यानी एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पे हमको 2 चीज जो है, कोई भी सेट जो दिया रहेगा उसका अगर टोटल सबसेट लिखना है तो एक तो एम्प्टी सेट लिखना है। उसके बाद उस जो सेट है वह स्वयं भी अपने आप का सबसेट होता है यानी वो सेट भी होगा। लेकिन उसके लिए प्रोसेस बताया कि पहले हम एम्प्टी सेट से चालू करते हैं। उसके बाद जब एम्प्टी सेट बना यानी उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता, उसके बाद हम लोग एक एक एलिमेंट यानी सिंगलेटन सेट बनाते हैं, पेयर सेट बनाते हैं। उसके बाद जितना सेट्स का एलिमेंट होता है वहां तक हम लोग एलिमेंट्स की संख्या बढ़ा के उसका सबसेट बनाते हैं। तो चलिए उसी पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्यूशन में ए। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, सेट ए ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं पहले। लेट ए इक्वल टू सेट ए। अब यहाँ पे चीजें लिखेंगे। नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्या है, 1। एक ही एलिमेंट्स है इसमें, इसलिए नंबर ऑफ टोटल सबसेट ऑफ ए के सभी उप समुच्चयों की संख्या होगा 2 to power m होता है। यहाँ 1 है ना तो 1 हो जाएगा। 2 to the power 1 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब हमको ये निर्धारित हो गया कि हमको इसमें डेफिनेटली 2 ही इसका क्या होगा, सबसेट बनेगा। अब क्या क्या 2 सबसेट बनेगा तब लिखेंगे हैंस टोटल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्या क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है तो 5 तो लिखना ही पड़ेगा पहला। उसके बाद क्या है, एक एक एलिमेंट का सेट। तो एक एलिमेंट का सेट क्या बनेगा, सेट ए ही हो जाएगा। इसमें सिंगल एलिमेंट है, इस 2 के अलावा कोई होगा नहीं। और हम लोग जानते हैं टोटल इसका सबसेट 2 ही होता है तो यही 2 उसका क्या होगा, पॉसिबल सबसेट हो गया। तो इसका सभी उप समुच्चय जो होगा पहला क्वेश्चन का वो हो गया 5 और सेट ए। तो इसको लिख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या करना है, वहां पे सेट ए में 2 एलिमेंट्स है, ए एंड बी। इसका एलिमेंट्स 2 हो गया। हम लोग जानते हैं इसका सबसेट्स क्या होगा, m का वैल्यू 2 हो गया, 2 to the power 2, 2 power 2 का वैल्यू 4। अब इसमें हम लोग देख लिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमको 4 सबसेट निकलेगा। तो पहला हमको प्रोसेस है, सबसे पहले एम्प्टी सेट तो लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ ए भी है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंगलेटन सेट बनाएंगे। तो पहला एक एलिमेंट से सिंगलेटन सेट ए बना, दूसरा एलिमेंट्स बी रखेंगे तो बी बना। अब ये भी इसका सबसेट हो गया, ये भी इसका सबसेट हो गया। अब तो 2 बन गया। अब हम लोग जानते हैं सिंगलेटन सेट के अलावा अब जो बनेगा वो पेयर सेट बनेगा। पेयर सेट के लिए 2 एलिमेंट्स चाहिए, इस सेट में 2 ही एलिमेंट्स है यानी वही सेट पूरा हो जाएगा। तो एंड करके लिख देंगे सेट ए एंड बी। अब यहाँ देख लेते हैं काउंट करके 1 2 3 4 ही इसका दिया हुआ था, 4 सेट्स मिल गया, यही 4 उसका क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का भी सोल्यूशन देख लिए। अब 4 का थर्ड में है 3 एलिमेंट्स है
1 2 एंड 3। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर हम चेंज कर देते हैं, इसी सेट ए को लेट कर लेते हैं 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स 3, m का वैल्यू 3 आ गया। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ सबसेट, तो 2 टू दी पावर 3, 2 पावर 3 का वैल्यू 8 हो जाएगा, तो 8 आ गया। अब 8 आने के बाद टोटल पॉसिबल सबसेट जो लिखेंगे, तो यहाँ पे हमको एम्प्टी सेट को देना ही है। अब एक एक सिंगलेटन सेट बनाएंगे, तो कितना एलिमेंट 1 2 3 है, तो एक एक एलिमेंट से एक एक सिंगलेटन सेट बनेगा, सेट 1 सेट 2, फिर बनाते हैं इधर सेट 3। अब देख रहे हैं कि एक एक एलिमेंट्स का तो बन गया, अब पेयर सेट बनाएंगे। पेयर सेट के लिए चाहिए 2 एलिमेंट्स, तो 2 एलिमेंट्स क्या क्या लें, जैसे 1 2 3 है तो 2 पेयर ले लेते हैं, पहले 1 2 का पेयर करते हैं, 1 2 एक सेट्स बन गया। अब फिर हमको 1 के साथ पेयर 3 का करते हैं, 1 3 दूसरा सेट बन गया। ये भी, ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, तो ये भी सबसेट है और ये भी सबसेट हो गया। अब लेते हैं फिर हमको पेयर सेट में 2 और 3 का भी पेयर बनेगा, यह सेट भी इसका सबसेट होगा। तो 2 एलिमेंट्स का हम लोग पेयर सेट बन गया। अब इसके बाद मैक्सिमम क्या है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो 2 एलिमेंट्स के बाद तो 3 एलिमेंट्स का ही सेट बनेगा। तो अब जो सेट्स बनेगा तो वो क्या होगा, 1 2 3, और टोटल इसमें 3 एलिमेंट्स ही है, तो इसके अलावा तो सेट सब 3 से ज्यादा एलिमेंट्स का तो सबसेट बनेगा नहीं, तो यही हो गया। अब इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हमको दिया हुआ था कि 8 उसका सबसेट बनेगा, 8 आ गया। तो ये मेरा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उसमें लेट ए इक्वल टू क्या है, 5 का अर्थ क्या होगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट है तो उसमें क्या होगा, एक भी एलिमेंट्स नहीं होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी m का वैल्यू 0 हो गया। तो नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स होगा 2 टू दी पावर 0, और हम लोग जानते हैं किसी का पावर 0 तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यानी इस सेट्स के लिए हमको टोटल सबसेट्स की संख्या 1 ही आएगा, और वो सबसेट्स क्या होगा, तो वो सबसेट्स ओनली 5 है, तो 5 का क्या होगा, 5 होगा। तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमको 5 का 5 होगा, क्योंकि एक ही निकाला और खुद वो एम्प्टी सेट भी, क्योंकि एम्प्टी सेट ऑलरेडी ऑल सेट्स का सबसेट होता है, तो ये खुद अपने आप का सबसेट भी होगा, इसलिए 5 का सबसेट 5 ही होता है, इसलिए 5 ही उसका क्या होगा, पॉसिबल सबसेट होगा। यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या 5 है। पीए में कितने अवयव हैं यदि ए इक्वल टू 5। ये पीए का अर्थ समझिए, क्वेश्चन का रहा पीए यानी पावर सेट ऑफ ए का शक्ति समूच, घात समूच। बताए थे सेट टाइप ऑफ सेट्स के डिफिनेशन में आपको कि टाइप ऑफ सेट्स में एक पावर सेट भी था, शक्ति समूच भी था। वो क्या था कि किसी भी सेट का टोटल सबसेट का जो सेट बनता है, शॉर्ट फॉर्म में यही डिफिनेशन दिए थे कि किसी भी सेट का टोटल सबसेट्स का जो सेट्स होगा वो सेट ही क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। उसमें हम लोग सेट ए के पावर सेट को पीए से क्या करते हैं, डिनोट करते थे। ये पीए का मीनिंग समझ गए, ये पावर सेट ऑफ ए है, ए का घात समूच, शक्ति समूच पूछ रहा है। कब पूछ रहा, यदि ए इक्वल टू 5 हो, यानी ए अगर एम्प्टी सेट होगा तो उसका पावर सेट क्या होगा वो पूछ रहा। पावर सेट में कितना अवयव है वो पूछ रहा। तो सबसे पहले उसमें भी हम लोग फॉर्मूला बताए थे, पिछले वीडियो को याद कीजिए, सेट्स के वीडियो में कि हम लोग बताए थे कि यदि नंबर ऑफ ए इक्वल टू एम होगा तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो जितना टोटल सबसेट्स का सेट होता है पावर सेट, ये सेट क्या बताए थे कि जो ए का सबसेट्स होगा, टोटल सबसेट्स का सेट पावर सेट होगा, तो टोटल सबसेट्स जो होगा वही पावर सेट्स का क्या होगा, एलिमेंट्स बताएगा। तो नंबर ऑफ पी पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू भी फार्मूला यही था, 2 टू द पावर एम। तो ये जान रहे हैं, इसी फॉर्मूला के बेस पे हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सिंस ए इक्वल टू 5, जब भी ए इक्वल टू 5 होगा तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, 0। हेंस यही एम का वैल्यू होता है, एम का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे ही एम का 0 हो गया तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, यानी पावर सेट में कितना अवयव होगा, 1 होगा। इसलिए हम इसका लिख सकते हैं पावर सेट ए में 1 अवयव है, नंबर ऑफ पावर सेट ए इक्वल टू 1। तो ये हो गया आंसर। अब अगर हमको पावर सेट पूछता कि पावर सेट ही क्या है,
तो पावर सेट्स के लिए भी बताए थे कि पावर सेट इक्वल टू क्या हमें सेट्स देंगे, टोटल सबसेट लेंगे। तो फाइव का सबसेट अभी तुरंत बताए थे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का फोर्थ नंबर जो था उसमें फाइव था, तो उसमें एक ही सबसेट बना था, क्या बना था, फाइव बना था। तो यही लिख देंगे तो पावर सेट ए क्या होगा, सेट फाइव हो जाएगा। ये पावर सेट ए का आंसर होगा। लेकिन हमको यहाँ क्वेश्चन में पावर सेट कितने अवयव है ये पूछ रहा, तो ये अवयव वन आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए, यानी इंटरवल्स रूप में लिखना है। इंटरवल बताए थे वीडियो क्लास जो 11th क्लास का है उसके वीडियो नंबर 9 में देखिए, लेक्चर नंबर 9 करके जो दिए हैं उसमें आपको इंटरवल्स के बारे में ही बताएं कितना इंटरवल्स होता है। तो वो इंटरवल्स को हम लोग को क्या करना है, इस इंटरवल्स के रूप में लिखना है। किसको लिखना है, ये सेट बुल्डर फॉर्म में लिखा था। हम इंटरवल्स में बताए थे कि अंतराल रूप में जो होता है, जो वास्तविक संख्या का सबसेट होता है उसको दो रूप में लिखते हैं, एक अंतराल होता है और अंतराल का उसका क्या हुआ, सेट बुल्डर फॉर्म भी होता है। तो बताए भी थे कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो होंगे उसी टाइप से होंगे, जो सेट बुल्डर को अंतराल में लिखना है, अंतराल रूप को जो इंटरवल्स फॉर्म है उसको सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसमें एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 तो सेट बुल्डर फॉर्म में उसको इंटरवल्स में लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह इंटरवल्स में है, उसको सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना है। वाली क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। यानी ये जितना भी 4 क्वेश्चन है 6 का, इस सबको हमको अंतराल में लिखना है। तो हम लोग बताए थे कि अंतराल 4 होता है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, एक राइट हाफ ओपन था, एक राइट हाफ क्लोज्ड था। उसी को हम लोग बताए थे। वीडियो क्लास देख लीजिए, जो अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको टोटल अंतराल समझ में आ जाएगा। तो उसमें हम बताए थे यदि क्लोज इंटरवल ए बी होता है तो उसको हम लोग लिखने के लिए सेट बुल्डर फॉर्म एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर देंगे, और ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी लिखते हैं। यानी क्लोज अगर यहाँ पे इक्वल टू लेस देन इक्वल टू दोनों में लगा रहता है तो क्लोज इंटरवल होता है। जिस साइड अगर लेफ्ट साइड से सिर्फ लेस देन इक्वल टू है तो उधर क्लोज होगा, अगर सिर्फ लेस देन है तो ओपन हो जाएगा, या इधर लेस देन है तो ओपन होगा, इधर लेस देन इक्वल टू है तो क्लोज हो जाएगा। तो उसी टाइप से हम लोग इसको क्या करते हैं देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -4 इज लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। इसको जो हम लोग इंटरवल्स लिखेंगे -4 और 6, इसमें स्मॉलर नंबर ये है तो -4 से x का वैल्यू क्या कह रहा है, ज्यादा होगा, और 6 के बराबर उससे छोटा होगा। तो यहाँ जो इंटरवल्स बनेगा यही दोनों डिजिट को पहले लिख देना है। ट्रिक देखिए, लिख दिए। अब उसमें देखना यहाँ सिर्फ लेस देन है तो ओपन इंटरवल का सिंबल, और यहाँ लेस देन इक्वल टू है तो इसको क्या लिखेंगे, क्लोज कर देंगे। ये मेरा इंटरवल्स में हो गया, आंसर हो गया। सेकेंड देखते हैं इसी टाइप से, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -12 इज लेस देन एक्स लेस देन -10। यहाँ भी बताया कि दोनों डिजिट -12 10 है, जो स्मॉलर है पहले डिजिट लिखेंगे -12 उसके बाद -10। अब यहाँ देखना है कि ये सिंबल अभी नहीं डालना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेस देन है, जैसे ही लेस देन है तो ये ओपन इंटरवल आ जाएगा। यहाँ भी लेस देन है तो इस साइड से भी ओपन हो जाएगा। इसका आंसर ये हो गया, ओपन इंटरवल। थर्ड में देख लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ 0 7 है तो 0 7 डाल दिए। अब यहाँ लेस देन इक्वल टू है तो इधर क्लोज्ड हो जाएगा, इधर क्या है सिर्फ लेस देन है इसलिए इधर ओपन कर देंगे। ये क्या होगा, राइट हाफ ओपन इंटरवल हो गया। फर्स्ट नंबर जो था वो लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल था, चौथा टाइप का। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर 3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ 3 4 है तो 3 और 4 को लिख देंगे। अब देख रहे हैं यहाँ लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू के सिंबल में क्लोज देंगे, इधर भी क्लोज, इधर भी लेस देन इक्वल टू, इधर भी क्लोज, ये क्लोज इंटरवल हो गया। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देख लिए। इसको उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बताए थे कि क्वेश्चन नंबर 7 में उसका उल्टा था, उसमें हम लोग सेट बुल्डर फॉर्म में था, समुच्चय निर्माण विधि में था, अंतराल में लिखना। इसमें कह रहा है निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। यानी यहाँ इंटरवल्स में दिया हुआ है, रियल नंबर का इंटरवल्स है, सबसेट है, और उस रियल नंबर के सबसेट जो इंटरवल बना हुआ उस इंटरवल को लिखना किसमें है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है -30। तो यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है -30। तो बताए थे इसमें लिखना क्या है, सेट्स तो देना है, मिडिल करली देके एक्स सच दैट का सिंबल, उसके बाद लिख देना है एक्स क्या है, रियल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब उसके बाद देना है
ये क्या है -3 और 0 में -3 स्मॉलर नंबर है तो पहले -3 लिख देना है, x लिख देना है, फिर 0 लिखना है। बीच में क्या करना है, यहाँ दोनों ओपन है तो यहाँ दोनों साइड में लेस देन का सिंबल डाल देंगे, यही मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसी का समुच्चय निर्माण विधि ये हो गया। यहाँ वेयर भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r, देखिए वेयर -3 लेस देन x लेस देन 0। सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड क्या है 6, 12 दोनों ही साइड क्लोज है तो यहाँ पे क्या करना है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x एक वास्तविक संख्या वो तो लेना है ये सिंबल। इसके बाद वेयर भी लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 6 और 12 दो डिजिट है, 6 लिख देना है, 12 लिख देना है, बीच में x देना है। अब यहाँ देख रहे हैं दोनों साइड क्लोज्ड है तो दोनों साइड क्लोज है तो यहाँ भी लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू सिंबल डाल दीजिए। ये ट्रिक हो गया डायरेक्ट अंतराल को सेट बुल्डर फॉर्म में लिखने का। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है 6, 12 तो यहाँ भी देख रहे हैं ये ओपन है, इधर क्या है क्लोज्ड है तो इसमें भी x सच दैट x बिलोंग्स टू r तो देंगे। अब वेयर करके क्या होगा 6 12 भी है तो 6 और 12 दे देना है, x भी हो गया। अब इसमें देखना क्या है कि यहाँ ओपन है तो इसका मतलब 6 लेस देन x होगा। और इस साइड क्या है राइट साइड से वो क्या है क्लोज्ड है तो क्लोज है तो यहाँ पे क्या लिखना है लेस देन इक्वल टू डाल देना है। यही हो गया उनको थर्ड नंबर का आंसर, इंटरवल्स का सेट बुल्डर फॉर्म। अब फोर्थ नंबर में क्या है इंटरवल्स, उसमें इंटरवल्स है क्लोज्ड में, ओपन में -23, 5 तो यहाँ पे वही होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r तो लिख ही देना है। कोई भी इंटरवल्स को सेट होल्डर में लिखना हो तो वेयर कर देना है। अब जो दो डिजिट है पहले वो लिख देना है, -23 थोड़ा स्पेस देके लिखना पड़ेगा यहाँ 5 और उसके बाद बीच में x दे देना है। अब ये देखना है कि इधर क्या है क्लोज है, किस साइड से लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड वाला जो -23 डिजिट है उसमें लेस देन इक्वल टू का भी सिंबल आ जाएगा। इधर देख रहे हैं 5 राइट साइड में ओपन है तो 5 में ओपन है तो x लेस देन क्या होगा 5 के साइड से लेस देन 6 सिंबल हो जाएगा। यही हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का था, अंतराल को समुच्चय निर्माण विधि, इंटरवल्स को सेट बुल्डर फॉर्म। तो इसको लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सावित्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, यानी हमको नीचे दिया हुआ 2 सेट्स है उसके लिए कौन सा हम लोग सावित्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट, डेफिनेशन दिए थे सारे टाइप ऑफ सेट्स में, यूनिवर्सल सेट प्रस्तावित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दोनों के लिए कैसा सेट लिखना है जो दोनों के लिए क्या हो यूनिवर्सल सेट हो जाए, उसके लिए हमको है। तो पहला पूछ रहा क्वेश्चन उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा वो लिखना है, जबकि इसमें फर्स्ट में समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, दूसरा दिया है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन क्या दिए थे, पहले वो देख लीजिए। यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन दिए थे पिछले वीडियो में, आप देखिएगा सेट्स के पिछले वीडियो में आपको मिलेगा। उसमें बताए थे कि किसी विशेष संदर्भ में जो सेट्स होगा वो लिखे गए सभी सेट्स एक निश्चित सेट का, एक फिक्स्ड है निश्चित एक दिया हुआ सेट होगा, उस सेट का अगर वो सबसेट हो जाता है, उस समुच्चय हो जाता है तो वह निश्चित सेट को ही क्या कहते हैं यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो डेफिनेशन फिर सुन लीजिए एक बार कि किसी विशेष संदर्भ में लिखे गए सभी समुच्चय, यानी जो एक विशेष संदर्भ है उसमें हम लिख लें, जैसे प्राकृत संख्या का समुच्चय लिखे, उसमें प्राइम नंबर का भी लिख दिए, अभाज्य संख्या का समुच्चय लिख दिए, सम संख्या का समुच्चय लिख दिए। तो विशेष संदर्भ में लिखा हुआ सभी समुच्चय है, वो सभी समुच्चय एक निश्चित सेट का, माने एक पहले से दिया हुआ एक निश्चित सेट है जिसका वो क्या हो जाएगा सब उपसमुच्चय हो जाएगा। एक नहीं, जितना भी उसमें सेट लिखा हुआ होगा सबका सब एक निश्चित सेट का सबसेट होगा। तो जो निश्चित सेट रहता है जिसका सबसेट सब बनता है वह निश्चित सेट ही क्या कहलाता है यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो यहाँ हमको 2 सेट्स दिया हुआ है और इसके लिए कह रहा है कैसा एक सेट हमको लिखना है जिसके लिए ये दोनों उसका क्या हो जाए सबसेट हो जाए, तभी तो वो यूनिवर्सल सेट होगा। तो वह 2 सेट क्या है, समकोण त्रिभुज का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। इसके पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन में आया था त्रिभुजों का समुच्चय, उसके लिए हम लोग बताए थे कि त्रिभुज जो है वो त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। 3 होता है कोण के आधार पे, 3 होता है भुजा के आधार पे। कोण के आधार पे कौन कौन सा होता है, तो कोण के आधार पे समकोण त्रिभुज हो गया, न्यून कोण त्रिभुज हो गया और अधिक कोण त्रिभुज। और भुजा के आधार पे होता है समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ जो हमको 2 क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु, यानी एक दिया है कोण के आधार पे, एक दिया है हमको
भुजा के आधार पे। तो हम दोनों के लिए अगर एक ही रहता कोण के आधार पे तब हम लोग उसको ऐसा बनाते कि वो क्या होगा, तीनों कोण वाला मिल जाता, यानी समकोण भी मिल जाए, न्यून कोण भी मिल जाए, अधिक कोण भी मिल जाए। लेकिन जब यहाँ पे कह रहा है समद्विबाहु भी है, यानी भुजा के आधार भी कह रहा है, यानी ऐसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज भी उसमें मिलेगा और समकोण त्रिभुज में मिलेगा। तो इसके लिए तो निश्चित रूप से एक ऐसा हम लोग सेट ऐसा तैयार करेंगे जिसमें समकोण त्रिभुज भी सबका सम मिल जाए और समद्विबाहु त्रिभुज भी सबका सम मिल जाएगा, तभी तो इस दोनों के लिए वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो उसके लिए सिंपल सा है कि हम अगर सीधे बोल दें कि समतल में स्थित त्रिभुजों का समूह, तो त्रिभुज जैसे ही बोलेंगे तो उसमें हम लोग कोण के आकार प्रकार पे जो आधारित है समकोण वह भी सब मिल जाएगा, और भुजा के आधार पे जो प्रकार होता है समद्विबाहु वह भी मिल जाएगा। बस इसको देखना, ये नहीं कि अब इसको बनाने के लिए कोई तरीका, ये सिर्फ समझना है और समझ के सिर्फ इसका आंसर लिखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसके लिए क्या लिखेंगे, तो सीधा लिख देंगे कि एक सेट है, लेट ए इक्वल टू, यहाँ लिख देना है समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। हिंदी में लिख सकते हैं समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय। जितना भी समतल में त्रिभुज का समुच्चय होगा उस त्रिभुज के समुच्चय में समकोण भी मिलेगा और समद्विबाहु मिलेगा, ये दोनों उसका सबसेट होगा। यह इसका आंसर हो गया। विशेष इसका कोई कैलकुलेशन नहीं करना, बस सोचना और लिख देना। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 9 भी है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, समुच्चय ए इक्वल टू 135, बी इक्वल टू 246 और सी इक्वल टू 02468 प्रदत्त है, यानी ये तीनों सेट्स दिया हुआ। इन तीनों समुच्चय एबीसी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, यानी ये 3 सेट्स हमको दिया हुआ है। इस तीनों के लिए ऐसा कौन सा सेट्स, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 में से कौन सा सेट्स लेंगे जो उसके लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तीनों जिस सेट का सबसेट होगा वही सेट तो यूनिवर्सल सेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी वर्बली देख सकते हैं 135, तो यहाँ देख रहे हैं 135 मिल रहा है, 246 भी मिल रहा है, फिर यहाँ 0 2 4 6, लेकिन 8 इसमें नहीं है, तो ये सबसेट तो नहीं होगा। पहले सेट में ए सबसेट हो जाएगा, बी भी इसका सबसेट होगा, लेकिन सी सबसेट नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो गया कि ये इसका सब यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। दूसरा में सिर्फ फाइव है, तो फाइव ही सबसेट सबका होगा, फाइव का सबसेट तो होगा नहीं, तो बी नंबर भी ऑप्शन हो गया कैंसिल। अब थर्ड में देख रहे हैं 0 135 मिल रहा है, 246 भी इसमें मिल रहा है, फिर 0 2 4 6 8 भी मिल रहा है, यानी इसका ऑल एलिमेंट्स इसमें मिल ही रहा है। तो यही एक ऐसा उपयुक्त सेट है जिसके लिए तीनों उसका क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। इसलिए यह ऑप्शन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हो सकता है। अब अगर फोर्थ भी चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, इसमें 135 मिल गया, 246 भी मिल गया, लेकिन 0 इसमें नहीं है, इसलिए यह सी का तो सबसेट, सी इसका सबसेट नहीं होगा। जैसे सी सबसेट नहीं होगा, ए भी सबसेट है लेकिन सी नहीं है, तो क्या यूनिवर्सल सेट होगा, नहीं होगा। यूनिवर्सल सेट के लिए तीनों ए बी एंड सी तीनों उसका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। इसके लिए एक ही उपयुक्त सेट है थर्ड नंबर, जो इसके लिए ए भी सबसेट है, बी भी सबसेट है और सी भी सबसेट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे कि लिखेंगे 135 सबसेट हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरा सेट क्या है 2 4 6, यह भी सबसेट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का। फिर तीसरा सेट सी क्या है 0 2 4 6 8, यह भी सबसेट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का। तो तीनों सबसेट मिल गया, इसका मतलब यही क्या है, ऑप्शन यूनिवर्सल सेट होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जो सेट है इज एन यूनिवर्सल सेट। यानी यही उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। तो ये मेरा 9 का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 यानी 1.3 एक्सरसाइज
ऑल क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग और भी सेट्स के ऑपरेशंस यानी अभिक्रिया, उसमें हम लोग जानते हैं सेट अलजेब्रा ऑफ सेट्स भी कह सकते हैं, जिस समुझ पे जो बीजगणित होगा उसको लेकर आएंगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।